दोस्तों, द लॉ ऑफ रीसेट कहता है कि जो सांप अपनी स्किन छोड़ने से इनकार कर देता है वो उसी में फंसकर एक दिन मर जाता है, लेकिन जो सांप अपनी पुरानी स्किन को छोड़ देता है वो फिर से जवान और चमकदार हो जाता है और वह एक नए जीवन का निर्माण करता है। दोस्तों, जिस तरह स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था, तो वो अपने पास्ट को लेकर डिप्रेशन में नहीं गए और ना ही उन्होंने किसी को ब्लेम किया, बल्कि उन्होंने अपने माइंडसेट को रीसेट किया, रिस्टार्ट किया और फिर से री इन्वेंट किया। थॉमस अल्वा एडिसन की कई साल की मेहनत सिर्फ कुछ ही घंटों में वो भी उनके आंखों के सामने जल गई, लेकिन वो भी डिप्रेशन में जाने के बजाय उन्होंने अपने आप को संभाला और आज हम सभी उनकी सफलता के बारे में जानते हैं। उसी तरह दोस्तों, पीछे क्या हुआ उसे लेकर बैठने से अच्छा है एक नई शुरुआत करो, यानी कि खुद को फिर से नया बनाने का, क्योंकि दोस्तों यही सही वक्त है खुद को रीबिल्ड करने का। इसके लिए तो सबसे पहले दोस्तों आपको दर्द से दोस्ती करनी होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा दर्द भी तब होता है जब हम खुद को एक नए सिरे से क्रिएट करते हैं। दोस्तों, हम सभी अपनी लाइफ के किसी ना किसी मोड़ पर टूटकर बिखर जाते हैं। किसी को प्यार में धोखा मिला होता है, कोई अपने करियर में पीछे रह गया है, तो किसी को अपने ही सपोर्ट नहीं करते हैं। दोस्तों, ये प्रकृति का नियम है, बदलाव हमेशा मौत से भी ज्यादा दर्दनाक होता है और जो भी इसे सहन करता है वो एक जबरदस्त लाइफ क्रिएट करता है। दोस्तों, बाज 70 साल तक जिंदा रह सकता है, लेकिन 35 से 40 की उम्र होते होते उनकी इतनी भयानक दुर्दशा हो जाती है, उसकी लंबे नुकीले नाखून कमजोर हो चुके होते हैं, जिससे वो अपने शिकार को ठीक से पकड़ नहीं पाता। उसकी नुकीले चोंच मुड़ चुकी होती है, उसके पुराने पंख इतने वजनदार हो जाते हैं कि वो उसके चेस्ट से चिपक जाते हैं, जिससे उसे उड़ने में बहुत ही दिक्कत होती है। इस दौरान उनके पास सिर्फ 2 ही चॉइस रह जाती है, या तो वो ऐसी ही सिचुएशन को एक्सेप्ट कर ले और मर जाए, या फिर अपने आप को एक मौत से भी भयानक दर्द से गुजार कर खुद को पूरी तरह से नया जीवन दे। और बाज कायरो की तरह मरने के बजाय वो दूर पहाड़ों पर चला जाता है और वहां पत्थरों पर तब तक अपने चोंच को मारता है जब तक कि वो टूट ना जाए। फिर वो नई चोंच आने का इंतजार करता है और जैसे ही नई चोंच आती है उससे अपने नाखून उखाड़ देता है, और जब नए नाखून आते हैं तब वह अपने पंजों और चोंच के सहारे अपने पंखों के मोटे पंख काटकर निकाल फेंकता है और नए पंख आने का इंतजार करता है। इस मौत से भी भयानक प्रोसेस से गुजरने के बाद ईगल एक नया जन्म क्रिएट करता है। उसी तरह दोस्तों, अगर बदलाव चाहते हो तो पेन को सहना ही होगा। पॉइंट नंबर 2, 21 दिन के लिए डिसअपियर हो जाओ, यानी कि गायब हो जाओ। क्योंकि दोस्तों, आप जितना ज्यादा अपने आप को लोगों के सामने रखोगे उतना ही ज्यादा चांस है कि आप जिंदगी में कभी कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों, बड़ा बदलाव आता है एकांत में। इस दुनिया की भीड़ में, यहाँ की शोरगुल में आप कब अपने आप को खोकर उनके जैसा बना हुआ पाओगे ये आपको भी नहीं पता चलेगा। इसीलिए सिर्फ 21 दिन के लिए गायब होकर देखिए। इन 21 दिनों में किसी को ये तक पता नहीं चलना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। देखो दोस्तों, आपके आसपास का माहौल आपकी जिंदगी की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं, और हमारे आसपास ज्यादातर लोग नेगेटिविटी से भरे रहते हैं। और दोस्तों, आपने ऐसा सुना भी होगा कि इस समाज में जैसे ही कोई एक इंसान सफलता की चढ़ाई चढ़ना शुरू करता है कि लोग उसका टांग नीचे खींचने पहुंच ही जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको लोगों के बीच से डिसअपियर होना होगा। और दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है कि सराउंडिंग चेंज होते ही रिजल्ट चेंज होने लग जाते हैं। हमारी सराउंडिंग हमारे मन को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है। पॉइंट नंबर 3, 21 दिनों के लिए एकदम से शांत हो जाओ। दोस्तों, अमेरिकन बिजनेसमैन जोएल ऑस्टीन का कहना है कि यू कैन चेंज योर वर्ल्ड बाय चेंजिंग योर वर्ड्स, यानी कि आप सिर्फ अपने बोले गए शब्द और जुबान से अपनी दुनिया एकदम से बदल सकते हो। लोग आपसे बार बार पूछेंगे कि यार ऐसा क्या कर रहा है, क्या हमें भी नहीं बताएगा, हम तो तेरे खास हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, इन 21 दिनों के लिए एकदम से चुप, शांत और सीक्रेटिव हो जाओ।
सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही अपना मुंह खोलो। आजकल लोग काम बाद में शुरुआत करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर शेयर पहले ही करने लगते हैं और यही उनके अनसक्सेस होने का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन अभी से आपको ये गलती करने की जरूरत नहीं है। दरअसल लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो लोगों में अपने आप को अच्छा फील करवा सके, क्योंकि इससे हमारे माइंड को डोपामाइन हिट मिलता है और इसी के चलते आप अभी तक लोगों से पीछे हैं। इसीलिए अभी से ये नाटक बंद कर दो। पॉइंट नंबर 4, डू डेली एक्शन। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है कि अगर आप पूरे साल को जीतना चाहते हो तो पहले अपना एक महीना जीत कर दिखाओ। अगर आप एक महीना जीतना चाहते हो तो पहले एक हफ्ता जीत कर दिखाओ। और अगर आप एक हफ्ता जीतना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आज को जीतो। दोस्तों, हमारी रोज की लगातार मेहनत ही हमें हर रोज 1% बेटर बनाती है। आप आज क्या कर रहे हो, इससे ये डिसाइड होगा कि आपका आने वाला भविष्य कैसा होगा। इस तस्वीर में आप अच्छे से देख पा रहे होंगे दोस्तों, एक इंसान जो हर रोज अपने गोल्स को अचीव करने के लिए नॉनस्टॉप हार्डवर्क कर रहा है, और वही दूसरी तरफ एक इंसान है जो कभी कभी मूड हुआ तो अपने गोल्स के लिए एक्शन ले रहा है। वो दूसरा इंसान हमेशा वही अटका रहेगा, वो कभी भी अपने गोल्स को अचीव ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको कुछ बनना है, कहीं पहुंचना है, तो आपको हर रोज कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ लगातार लगे रहना होगा। एक दिन आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी ही लाएगी। पॉइंट नंबर 5, मास्टर योर टाइम। दोस्तों, लाइफ आपको हर मिनट, हर घंटे एक नया व्यक्ति बनने का मौका देती है, लेकिन आप उसे गवा देते हो बुरे कामों में। आपके पास हमेशा 2 चॉइसेस होती है कि अभी आप वो करो जिसे करना सबसे जरूरी है, जो आपको अपने लक्ष्य के और करीब ले जाए, या फिर वो काम करो जिससे आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ही ऐड ना हो। एक काम आपकी जिंदगी बनाता है और दूसरा काम बिगाड़ता है। अब दोस्तों, चॉइस आपके हाथ में है कि आप क्या करते हो। दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि अगर आपने अपने टाइम को मास्टर नहीं किया तो आप दिन पर दिन पीछे ही हटते जाओगे। जैसे कि एक स्टूडेंट अगर अपने टाइम को मास्टर नहीं कर पाता है तो वो एग्जाम में फेल हो जाएगा। एक नौकरी करने वाला अगर अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाया तो उसे अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। और एक बिजनेसमैन अगर अपने टाइम की वैल्यू को नहीं समझा तो वो शायद ही कभी बड़ा बिजनेसमैन बन पाएगा। इसीलिए दोस्तों, अभी से अपने टाइम को मैनेज करना सीखो। सिर्फ 21 दिन के लिए अपना टाइम फिक्स कर दो कि कौन सा काम आपको कभी करना है। जैसे कि अपने सोने उठने का टाइम फिक्स कर लो। आपको किस वक्त पढ़ना है, किस वक्त आपको कौन सा जरूरी टास्क कंप्लीट करना है। अपने 24 घंटों का एक रूटीन फिक्स कर लो, यानी कि अपने समय का कंट्रोल अपने हाथ में पूरी तरह ले लो। फिर देखो कमाल। क्योंकि दोस्तों, सारा खेल टाइम का ही है। जिसने अपना समय कंट्रोल कर लिया, समझो उसकी लाइफ उसके कंट्रोल में आ जाएगी। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में बताए गए इंपॉर्टेंट टिप्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करो और फिर देखो चमत्कार। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।